भारतीय जनता पार्टी ने उसको बड़े जोरदार तरीके से कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि दोबारा से एक झंडा मिले, एक संविधान मिले, 370 की वापसी हो। विनोद जी आपका आभार। मैं चाहूँगा क्योंकि ये मामला जो है ये कई दशकों के बीच पसरा हुआ है, तो लिहाजा थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा जी। मेरे अभिजीत भाई बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं। अभी ये अपनी पार्टी की जब तारीफ कर रहे थे तो बता रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, और अगर संजय जी कहीं आ गए तो वो जो गुजरात लॉबी है उसका क्या होगा, वो मेरा ख्याल है करीब करीब आरएसएस तय कर चुकी है। अब मैं आता हूँ जरा 370। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला था इलेक्ट्रल बॉन्ड, और इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ ये है कि भाजपा का ये कहना कि इन्होंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, इससे ज्यादा गुमराह क्या करेंगे ये इस देश को। अरे जनाब, आर्टिकल 371C का इस्तेमाल करते हुए 1D में, वो भी संविधान सभा को विधानसभा के इक्विवेलेंट करके, यद्यपि तब के तत्कालीन गवर्नर को यह अख्तियार ही नहीं था कि वो असेंबली भंग करे, इन्होंने एक सब सेक्शन को संशोधित किया है। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। अब मैं जरा दूसरी बात पे आता हूं। बार बार ये कहना कि जी 2 संविधान नहीं चलेंगे, 2 जो ध्वज है वो नहीं चलेंगे, तो मैं पहले तो ये बता दूं कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहीं पर भी किसी प्रदेश को अपना ध्वज रखने से बाधित नहीं करता। तमिलनाडु और कर्नाटक 2 ऐसे प्रदेश हैं जिनमें अभी पिछले 4-5 सालों तक अपने ध्वज रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। और मैं पूछता हूं कि आज तक क्या कभी जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज का कहीं कोई अपमान हुआ? दूसरी बात, संविधान की ये बात करते हैं आर्टिकल 370 किन परिस्थितियों में लागू हुआ, ये एक बड़ा लंबा विषय है विनोद जी, किसी दिन बैठ के डिस्कस कर लेंगे। मुख्तसर में इतना बता दूं, अगर यहाँ मौके की सरकार ने स्पेशल स्टेटस की बात की है, अगर ये कहा है अगर भाई 1 दर्जन भर रियासतों में ऑलरेडी स्पेशल स्टेटस है, उसमें गुजरात भी है, तो हमारी नौकरियों और हमारी जमीनों पर हम अपना हक मांग रहे हैं, तो इसमें इनको तकलीफ क्या है? और रही बात झारखंड की और महाराष्ट्र की, तो अजीत पवार ने, पंकजा मुंडे ने और अशोक चौहान ने बता दिया कि इनका जो बटेगा और कटेगा नारा है वो उसकी हकीकत क्या है। तो ये बहकाना बंद करे दुनिया को। जम्मू कश्मीर में वो एक आखिरी बात, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता ने कहा कि इनके अगर 29 विधायक जीत कर आए हैं तो ये इनकी मॉरल ड्यूटी है कि ये लोगों को रिप्रेजेंट करें, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स मीनिंगलेसली। दिस विल नॉट वर्क एंड आई strongly believe the mandate had given by the people of this Jammu and Kashmir to BJP, तो it is their moral duty to carry it out। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है आपका। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से सरकार ने प्रस्ताव लाया और कहा कि विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, ध्वनिमत से उसको पारित भी कर दिया गया, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन कहते हैं कि ये आधा अधूरा है। नए सिरे से एक रेजोल्यूशन लाया जाना चाहिए जिसमें 35 को रिपील जो किया गया उसकी वापसी होनी चाहिए। जो विशेष दर्जा था, जो राइट से स्पेशल स्टेटस था, वो हमें मिलना चाहिए। क्या कहना है सज्जाद लोन का, वो आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो पहले रेजोल्यूशन पास किया गया था, सरकार द्वारा लाया, ध्वनिमत से पारित हुआ, उसको आधा अधूरा बताया है। नहीं है
सो लेट हिम नॉट प्ले अ पार्टिजन रोल। इस कुर्सी को अब शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये स्पीकर की कुर्सी है। वी वांट अ क्लियर कट न्यू रेजोल्यूशन। अमेंडमेंट नहीं हो सकती है रेजोल्यूशन में, वो लॉक में नहीं है। ये नया रेजोल्यूशन लाए, ये वर्डिंग है जिसमें क्लियर कट हो कि हमें 370 वापस चाहिए, 35A वापस चाहिए स्टेट, और हम 5 अगस्त को रिजेक्ट नहीं, कंडेम करते हैं कि लोगों को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद आगरा लिया गया। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच। तो वो देखो यार, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी। चलिए आदित्य जी से जानना चाहूँगा। आदित्य जी, ये मैच फिक्स था, ये प्रस्ताव सजाद गनी लोन का कहना है, क्या आप कश्मीर में इस इशू को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे कि ये मिसलीड किया जा रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा इस प्रस्ताव को लेकर के जनता को मिसलीड किया जा रहा है। आदित्य जी, क्या आप कहेंगे? देखिए विनोद जी, मैंने पहले भी कहा था कि 5 अगस्त के एक्ट को कंडेम करना सबसे ज्यादा जरूरी है जी। ये सिर्फ ना आर्टिकल 370 और 35A के बारे में नहीं था, स्टेट को डाउनग्रेड करने के बारे में भी था। ये वो उसके ये 5 अगस्त को उसकी नींव भी रखी गई जिसमें एलजी को भरपूर पावर दी गई। जो बेसिक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कर सकती थी वो कंडेम कर सकती थी 5 अगस्त 2019 को। आपने आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा। आपने पूरा चुनाव में आपकी कैंपेन, आपने टोपी उतारनी, सब कुछ आपने आर्टिकल 370 और 35A के आसपास। तो जब आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आपको उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर बीजेपी ने चुनाव आर्टिकल 370 और 35A की खिलाफत में लड़ा है तो उनका भी वही बनता था, तो उनको वहां पर असेंबली में खड़े होकर जवाब देना चाहिए था। उनके हिसाब से अच्छा क्या था, लेकिन उस चीज का मौका देने की तो जरूरत ही नहीं दी उमर साहब ने तो 35A और 370 का कहता, तो अमित मालवीय साहब ने ट्वीट करके कहा कि बहुत ही अच्छी चीज की है आपने, आपकी नई सोच है। जब आपने नई सोच मान ली है तो फिर आगे पीछे तो फिक्स मैच ही दिख रहा है। जब आप बीजेपी के ही टोन पे गाना, आप इलेक्शन लड़ते हो बीजेपी की मुखालिफत में कि बीजेपी ने 370 तोड़ा और हम उसको वापस लाएंगे, और जब आप सरकार में आते हैं, आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बैठते हैं, तो आपके मुंह से 370 और 35 से निकल ही नहीं रहा, तो फिक्स मैच नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे इसको? जी। एडवोकेट महरूब, क्या आपको लगता है कि 370 और 35A को लेकर के जो पहले स्टैंड था बिफोर इलेक्शन, वो डिल्यूट कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? जी महरूख, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, क्या स्टैंड डिल्यूट जी कर विनोद दिया? जी, यस आई कैन हेयर यू। मुझे लगता है हमारा मैनिफेस्टो को पढ़ा नहीं इन्होंने ध्यान से, मेरे ख्याल से। जी, क्योंकि एक मसला बहुत बड़ा है यहाँ पर लोगों के साथ कि वो बोलते हैं कि जी आपने कंडेम नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। आप मुझे बताइए, दिस इज अ लाउड एंड क्लियर thing from the very first day that we condemn the abrogation of Article 370 and we condemn the scrapping of Article 335A also. So इससे loud and clear हम बात नहीं कर सकते, ठीक है? अब ये क्या चाहते हैं कि हम उस पर मोहर लगा कर दें, वो भी दे दी हमने मैनिफेस्टो के नाम पर, मोहर भी लगाई, सब कुछ किया, रेजोल्यूशन भी पास करवाया। अब मुझे एक बात बताइए, इस पर डिस्कशन क्यों नहीं होती है असेंबली में? If a resolution is passed in the assembly, why there is no discussion over that resolution in the assembly? Because BJP की state team जो है वो इसको अलाउ ही नहीं होने देगी, क्योंकि वो इधर के लोगों को जवाब क्या देंगे? ये पीडीपी वाले यहाँ के लोगों को जवाब क्या देंगे कि पहले तो आपने गठबंधन की सरकार करी 2014 से 2018 तक, उसमें आप लोगों ने जो जो कार्यक्रम किए हैं वो उसकी लिस्ट अगर आपको बताने बैठेंगे तो फिर वो तो रात ही हो जाएगी, वो छोड़ ही दीजिए आप। और वो चाहिए होगा तो मैं वो लिखित में दे दूंगी, आप छाप दीजिएगा ताकि ये पढ़ ले आराम से घर में बैठकर। इशू ये है कि 370 पे
370 पे एनसी ने अगर एक रेजोल्यूशन पास करा है और उसमें सपोर्ट दिया है इन्होंने ही, तो ये डिस्कशन क्यों नहीं होती? हमारी जॉब्स को लेके, हमारी लैंड सिक्योरिटी को लेकर क्यों बात नहीं की जाती? जी जब आपकी गठबंधन की सरकार जो सेंटर में चल रही है, नायडू जी को प्रॉमिस कर रही है कि भाई आपको हम ये रिजर्वेशन देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे, तब आपकी सियासत कहीं नहीं देखी जाती। यहां आपको ये बात पूछनी, जी तो असेंबली में करिए बात, जो आपकी जगह है। यहां पर बैठकर बातें करने से कुछ नहीं होगा। यहां पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, एंड इट इज अ फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, दिस मीडिया, दिस प्लेटफॉर्म। जी It can only push towards something good. It cannot decide, it cannot be decided here. हाँ, असेंबली में बात करने आप देंगे नहीं, वहां लड़ाइयां करेंगे, फिर आपको मार्शल्स उठा के बाहर फेंकेंगे और उसके बाद भंग, खत्म। चलिए अब वहां पे बात करिए ना, डिस्कशन कीजिए, और लाउड एंड क्लियर है हम 370 चलिए को महबूब जी, लेकर, अब हमें वही एक- स्टेटस एक- चाहिए जो पहले था। एक और बड़ा स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती का है जिस पर मैं जगदीप जी से जानना चाहूंगा। जगदीप जी, क्या आपको लगता है कि जो जिन लोगों के तथाकथित संबंध थे आतंकवादियों के साथ या अलगाववादियों के साथ, उन मुलाजमों को बर्खास्त किया गया है, उसकी बहाली की बात कांग्रेस का क्या स्टैंड है? उसकी बहाली की बात महबूबा मुफ्ती कर रहे हैं कि उसको रिव्यू करना चाहिए। विनोद जी, जी। देखिए, इस विषय विशेष पर मुझे नहीं लगता किसी तरह के कोई बड़े स्पष्टीकरण की जरूरत है। एक बात साफ है कि जो व्यक्ति विशेष राष्ट्रहित में नहीं है, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी लेकिन गन्ने के साथ घास को पानी लगे ये वाजिब नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा। और ये मैंने तब भी कहा जब हजारों की तादाद में यहां से आपने नौजवानों को देश की अलग अलग जेलों में भेजा। हम सिर्फ इतना वहां पे कह रहे थे कि लीगल असिस्टेंट सबका राइट है, ये हमारा संविधान देता है। दूसरी एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं विनोद जी, देखिए बार बार हम जब बात करते हैं, ऑनेस्टली सेइंग, रिलक्टेंटली बट बिनाइंगली, एज शी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, 35A is not a part of our constitution. It had come through the presidential order of 1954. Secondly, again and again, why these people, particularly if we will talk about Sajad Lone, who is he and what he did when he had proclaimed that he is going to frame the government with the help of BJP. Everybody knows. चाहते ये लोग ये हैं कि ये जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये गठबंधन की कांग्रेस के साथ, ये चले ना। दिक्कत ये है, ये नहीं चाहते कि मरकज के साथ रिश्ते बेहतर हों। आपकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा केंद्रीय सरकार के साथ अगर आपने यहां पर लोगों के बेहतर हक हकूकों की बात करनी है। बाकी रेजोल्यूशन पेश किया गया, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर स्पेशल स्टेटस की बात की गई है, और मैं फिर से बता दूं आपको, ये मैंने पहले भी कहा है कि ये जो स्पेशल वर्ड जुड़ा है टेम्परेरी और ट्रांजिशनल के साथ, ये तब जुड़ा था जब नेहरू जी ने नागालैंड को जोड़ा भारत के साथ। जी। तो अगर स्पेशल स्टेटस की बात हमारे लोग कर रहे हैं तो भाई साहब 1 दर्जन रियासतों को आपने दिया, मैंने पहले भी कहा, तो उसमें क्या ऐसा है जिस पर इनको तकलीफ होनी चाहिए? और दूसरी बात एक बड़ी अच्छी उन्होंने कही, मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, नायडू साहब का जिक्र करते हुए 10,000 रुपया प्रति मदरसा को देने के लिए यही भाजपा की सरकार तैयार है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। कश्मीर में अमित शाह साहब जाएंगे तब सिलेंडर की बात करेंगे। तो ये जो बंदर बांट है, लोगों को धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति और समाज के नाम पर बांटने की बात है। और अभी तो छत्तीसगढ़ में ये कहकर हटे, आदिवासियों और मुस्लिमों के बीच में दीवार और रार खड़ी करने के लिए यहां तक कहा गया कि भाई आप तो हमारे त्योहार मनाते हो, जब उनके बीच जाते हैं, जब ये आदिवासियों के बीच जाते हैं तो कहते हैं जी यहां पर तो घुसपैठ हो गई, जबकि आगे पीछे सभी तमाम राज्य जो है वो ज्यादातर भाजपा सरकारों के। अभिजीत जी से ये मुद्दा है। अब जब महाराष्ट्र में उलेमाओं के साथ बातचीत कांग्रेस करती है तो आपको बड़ा बुरा लगता है, तो चंद्रबाबू नायडू के साथ बातचीत करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए विनोद जी, मैं एक एक करके जगदीप जी ने कहा, मैं एक एक करके जगदीप जी की सारी बातों का जवाब दूंगा, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता का भी जवाब दूंगा। और मैं चाहूँगा जिस तरह से मैं और बाकी इनको पहले सुन रहे थे वैसे ही सुने, बीच में ना कूद के आ जाए, फिर वो सभ्यता रह जाती है पीछे और फिर बात कहीं की कहीं निकल जाती है। देखें, सबसे बड़ी बात आती है ये वो पॉलिटिकल पार्टी जिनका चीफ मिनिस्टर समोसा ना मिलने पर सीबीआई की जांच को बिठा देता है, और जिनको अभी मैंने आपको बताया कि झारखंड के अंदर 363 करोड़ रुपए और 36 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जिन लोगों से अंदर इलियाना उमर के साथ खड़े होने वाली पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए ख्वाजा आसिफ बोलता है कि इनको जिता दो तो आप समझ लो कि आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। पाकिस्तान में बैठे हुए फॉरेन मिनिस्टर, अगर डिफेंस मिनिस्टर इस तरह के जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हो, तो वहां पर वैसे जगदीप जी ये बेचारे प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है। वहां पाकिस्तान से आपकी प्रवक्ता गिरी हो रही है, आपने क्या करना इन सब चीजों को कहकर, आप पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करें।
आप तो बताएं, आप 370 के इधर हैं या उधर हैं, या जॉनी लीवर वाली उंगली इधर है तो मुंह उधर है। आप ये लोगों को पहले क्लियर करते, जो आज तक आप मुंह से बोल नहीं पा रहे हो कि आप इसके अगेंस्ट हैं या उसके, क्योंकि आपको भी ये बताना पड़ेगा कि वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के आप उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट। वैसे 60 साल 70 साल से आपने उनके लिए कुछ नहीं किया सिवाय अपने देश में उनको एलियन बनाने के लिए। आपको यह भी प्रूव करना पड़ेगा जिन बच्चों और महिलाओं को उनके हक हकूक 5 अगस्त 2019 के बाद मिले, आप उसको फिर से छीनने की फिराक में हैं। आपको यह भी बताना पड़ेगा इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके साथ मिलकर आप कसीदे पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो के अंदर ऑटोनॉमी लिखा है, जिसको आपकी इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सिरे से नकारा था और आपके राहुल गांधी जी फिर से लगाना चाहते हैं। आपको यह भी लोगों को क्लियर करना पड़ेगा इन सब चीजों के अंदर। अगर आपकी दोहरे मापदंड की रीति यह कहती है कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर आपने वाल्मीकि समाज के लोग 35 साल पहले अपनी गंदगी साफ करवाने के लिए लाए थे और आज भी उनके पीएचडी के लिए पढ़े हुए बच्चे गंदगी आपकी साफ कर रहे हैं, आप उनसे फिर से गंदगी साफ करवाना चाहते हैं, कांग्रेस को क्लियर करना पड़ेगा यह सबको। या आप करेंगे या इलाना उमर करेगी या ख्वाजा आसिफ क्लियर करेगा, ये हमें जरूर बताएं इस चीजों के बारे में। आप तो इधर उधर की बात ना कर, ये पता कारवां कहां पर लुटा। और जिस तरह से बात करते हैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, ये मैं आपको भी एक बात नसीहत देना चाहता हूं, अगर आप चाहें, अगर आपको थोड़ा सा भी, वैसे तो मुझे पता आप एक आंख से ही देखेंगे क्योंकि 60-70 साल से आप एक ही आंख से देख रहे हैं, अगर इस बार ही आपकी दूसरी आंख थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो कृपया करके कठुआ के, जहां का मैं रहने वाला हूं, मेरे कंडी वालों का 8,000 करोड़ रुपया भगवंत मान जी ने अपने पास रखा हुआ, दिलवा दीजिए वापस जनाब, तो मानेंगे आप सबका साथ सबका विकास के ऊपर चल रहे हैं। और एक बात और कीजिएगा, मैंने बार बार कह दिया है, मैंने पूरे महीने का बिल नहीं दिया, 200 यूनिट फ्री आपने देने थे जो नहीं आए हैं। इससे पहले मेरी बिजली कट जाए, उमर साहब को कहिए मेरे जनाब बिल दे दीजिए, 200 यूनिट की मेरी फ्री। अब आप तो खैर इसके बाद बदल गए, आपने अपने स्टांस बदल गया, अपने मैनिफेस्टो को भी बदल गया। नहीं जी, हमने तो कहा था EWS के क्या कहते हैं, वीकर सेक्शन को देंगे। अब आपने अपने, अब इसके बाद आप कौन सा नया क्लॉज ऐड करने वाले हैं? लोग आज आपको देख रहे हैं क्या बोलते कुछ है करते कुछ है। हमने तो जब ये शुरू हुई थी असेंबली, सबसे पहले आपको 5-6 साल का कच्चा चिट्ठा सारे का सारा आपको LG साहब ने दिया था कि 1.17 लाख करोड़ की जो GDP उसको डबल किया गया, जो बैंक लूट खा दिया यहां पर सभी के सभी नेताओं ने, जो हजारों करोड़ का डेफिसिट देता था आज हजारों करोड़ का प्रॉफिट। हमने तो बात वहां से शुरू की थी। आप और आपके ये PDP वाले पहले 370 पे आ गए, उसके बाद कांग्रेस के साथ आपने भी सुर से सुर मिलाया। जरा एक बेनिफिट तो बताएं 370 का जो हमें हुआ हो, वो 1.5 लाख खबरों का भी हिसाब किताब दे दीजिए और हमें यह भी बता दीजिए क्या फिर से वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, महिलाओं से और वेस्ट पाक रिफ्यूजी से उनके हक छूटने की फिराक में नहीं होने देंगे जनाब। 28 छोड़िए, इसके पीछे जान भी देना पड़ेगी तो दे देंगे, याद रखिएगा। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि PDP का जो स्टांस है वो है नतीजों के बाद की बौखलाहट, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है और बीजेपी। थोड़ा पानी और दीजिएगा जगदीप जी को, पानी की व्यवस्था। आदित्य आप सुन पा रहे हैं मुझे? आदित्य आप ऑडिबल? आदित्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए जगदीप जी, जिस तरीके से मैंने कहा कि आपको अपने स्टैंड क्लियर करना। विनोद जी, मैंने पहले कहा हमारे अभिजीत भाई बहुत प्रबुद्ध आदमी हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है जिस पाले में ये बैठ के, अरे अब सुन लीजिए ना, पहले तो मैं एक बार फिर से प्रणाम करूं। इतना झूठ, इतना झूठ की तरह मुंह करके, अब सुन लीजिए, मैं जवाब दूंगा। अब बीच में ना बोलिएगा, अब सुन लीजिए, पश्चिम की तरफ, अब सुन लीजिए, अब आपको सुनना पश्चिम की तरफ प्रणाम कीजिए, अब आपको सुनना पड़ेगा। अब बराए मेहरबानी सुनिए। चलिए पहली बात, ये जो समोसा कांड का इन्होंने जिक्र किया, दरअसल हमारे मुख्यमंत्री CBI ऑफिस में गए, उन तक अगर कोई खाद्य सामग्री नहीं पहुंची तो अगर डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कोई जवाब तलबी की, सुनिए, तो वो डिपार्टमेंट CBI था तो इन्होंने बना दिया CBI जांच। देखिए सुनिए CBI जांच बना दिया। ये इनकी मैं मानसिकता बता रहा हूं। दूसरी बात, इतना बड़ा झूठ अभिजीत भाई यहां खड़े होकर बोले अभी कि 35A पे इन्हें जवाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की महिलाओं को। ये जरा बताएंगे कि साल 2002 में हाईकोर्ट का जब आदेश क्लियर कट इस पर आ गया था, फिर क्यों उसके ऊपर शोर मचा रहे हैं? और जिस ये ख्वाजा साहब की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के किसी मंत्री की, तो मैं जरा इनसे पूछना चाहता हूं, आपको लेश मात्र भी, थोड़ी सी भी निर्लज्जता का अनुभव नहीं होता जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं कांग्रेस को जोड़कर? अरे 2 टुकड़े कर दिए उस मुल्क के कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकार ने, इस देश की फौज ने। जब देखिए, लेकिन सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी। मैं बताता हूं, अरे सुन लीजिए ना, जोगी जी की तरह हमने ये नहीं बोला कि मोदी जी की सेना कर दो, टुकड़े करने में आपकी अभिजीत भाई सुनने दीजिए। देखिए, जोगी जी की तरह हमने ये नहीं बोला कि मोदी जी की सेना थी। मैं बता रहा हूं, ये स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी कि लाहौर तक हम जा पहुंचे। और दूसरी बात, बार बार ये कहते हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूं, देखिए आप मुद्दे पर आइए।
मुद्दा आज बेरोजगारी है, मुद्दा आज महंगाई है, मुद्दा आज लोगों के जनहितों की बात है। बार बार भगवंत मान पर लेकर जा रहे हैं। जरा ये बता दें मुझे, मरकज में कौन है? अरे आपने तो पंजाब सरकार को उसका जो जेन्युइन राइट था, हिमाचल की तरह या बाकी प्रदेशों की तरह जहां पर आपकी सरकारें नहीं है, वो नहीं दिया। इस देश का फॉर्मर फाइनेंशियल कमिश्नर कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मना किया कि आप प्रदेशों का हिस्सा कम कर दीजिए। ये तो आपकी हालत है। बाकी आप कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जनता की चुनी हुई सरकार है किसी तरीके से दिक्कत बने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना सशक्त जनादेश इस प्रदेश ने इस गठबंधन को दिया है कि आपकी दाल गल नहीं रही। तो अंत में मैं एक बात कह के कहूंगा, इन्होंने अभी ये जो झूठ बोला उसके लिए माफी मांगे। 35A पे जब ये बात कर रहे थे महिलाओं को लेकर, मैं फिर से कह रहा हूं, साल 2002 में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्लियरली स्टेटेड इट एंड ऑर्डर्ड इट कि ये जो प्रावधान है ये लागू नहीं होगा। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी मैं समाज और वो मैं बोल रहा हूं, वी अप्रिशिएट इट, लेकिन जमीनें और हमारे जो नौकरियों का हक है, हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं ना भाई, और क्या करें जी। आर्टिकल 370 पे बात करना बेमानी है जब तक बहुमत नहीं है किसी के पास पंचायत, आपके पास पार्लियामेंट उमर साहब के कंधे पर चढ़ के जीते जनाब, आप लोगों की आवाज होई नहीं। अब आप ही बोलते हैं सलीम जी, अभी भी इस वक्त भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, मैं ये जी बोले, अभी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीरी आवाम को 370 और 35A को लेकर के गुमराह कर रही है, ऐसा इल्जाम लगता है। देखिए, मैं इसको ऐसे लेता हूं जी, जो भी इलेक्शन हुए अंडर दिस यूनियन टेरिटरी में, ये पहली बार हुआ है यूनियन टेरिटरी में, ये ख्याल रखिए विनोद जी, ये इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ रेफरेंडम। ये रेफरेंडम ऐसे था कि अगर आप इंटरनेशनल रेमिफिकेशन इसके देखोगे कि चैप्टर 6 ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कहता था कि उसमें पंडित नेहरू ने ही गया था वहां, ये जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल था उस वक्त, तो वो चैप्टर 6 में था यूएनओ के, तो वो भी खत्म हो गया इससे कि जब तकरीबन 65 और 67% जो परसेंटेज आ गई, पोल परसेंटेज, दैट हैज इवन स्लैप्ड दैट, उससे उसको भी खत्म वो कर गए। जो ये बोलते हैं कांग्रेस के हमारे दोस्त, ये गलत बोलते हैं। कांग्रेस ही हमेशा चाहते थे 370 को हटाना। आप देखिए एब्रोगेशन क्या, इट वाज आहिस्ता आहिस्ता इरोड कर दिया पंडित जी ने ही। आप देखिए 1954 से लेकर इट वाज इरोडेड, बिल्कुल। बख्शी गुलाम अहमद ने फिर माना नहीं 64 में, देन ही वाज रिमूव्ड देयर आफ्टर। अदरवाइज आप देखिए ये जो है ये सादिक साहब ने भी उस वक्त माना चीफ मिनिस्टर बनना, ठीक है, दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ दिस। अच्छा, वो मैं ये कहता हूं कि ये बिल्कुल इनका जो मंशूर है, इनका जो ये था, ये मैंडेट जो भी हमेशा इनका ये रहता था, मैनिफेस्टो ऑफ द कांग्रेस, इवन दे नेवर वांट 370 आर्टिकल। कोई भी इंडियन सिटीजन नहीं मानता, ये मैं आपको बताऊं। कोई भी इंडियन पार्टी नहीं बोलती है कि 370 एंड 35A शुड बी रेस्टोर्ड टू जम्मू एंड कश्मीर। चाहे कांग्रेस हो, चाहे अपनी पार्टी हो, जो अपनी पार्टी आरएसएस ने पहले खड़ा कर दी 2014 में, जब उसने डंका बजाया कांग्रेस के खिलाफ, उनको जलील करके छोड़ा। आज वो क्या बोल रहा है खुद, वो तो पतली गली से निकल रहा ना। वही हाल होगा हमारे छोटे बादशाह का। ये बेचारा उधर इधर जाता है इस वक्त, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बाउल लेकर, कुछ नहीं होगा। ही हैज टू बिहेव फर्स्ट। बिहेव कैसे करना है इसको ये बादशाह नहीं समझना है कि भाई खुद बोले भाई आप लगाओ, मुलाजिम को लगाओ, कैसे लगा सकता है ये? इट्स अ यूनियन टेरिटरी, यू शुड रियलाइज दैट। ये एक बिल्कुल क्लियर कट एक मैसेज है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज विरोध जी। नो स्टेट शुड विल बी गिवन टू यू, नथिंग डूइंग। आप मुझे जम्मू वाले ये बताइए, आपने 29 पीपल को नहीं वोट दिया, यू हैव गिवन देम भारी अक्सर खुद से बीजेपी को वोट दिया। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यू आर विद बीजेपी, यू आर विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। आप ये बोले मुझे, जब उमर को धोखे से कश्मीरी मुसलमानों ने वोट दिए, उनको लगा कि उमर साहब पता नहीं क्या ऊपर से आया हुआ है कोई डिवाइन फिगर, तो हमको 35A देगा और 37 देगा। कहां से देगा?
जी। उसके शेख अब्दुल्ला ने नहीं करवा चलिए। सका, शेख सलीम जी, अब्दुल्ला ने 82 में नहीं किया जी, सलीम जी, this ये resolution। सवाल कांग्रेस का है तो मौका सलीम, दीजिएगा, जिस सलीम, तरीके से उन्होंने आरोप लगाया तो जवाब मैं भी रुक सुन से के जाना जाएगा। चाहूंगा, मैं रुक आपके मैनिफेस्टो में ये अभी भी बताइए, शेख ऑटोनॉमी साहब है, ने अभी भी सुनिए, ऑटोनॉमी आप आपके थोड़ा सा। जी उसने असेंबली में लिया सलीम जी आपका जवाब दे रहे हैं। सलीम हैं। जी मैं रुक, आपके मैनिफेस्टो में अभी भी स्वायत्तता है जिसको ऑटोनॉमी हम बोलते हैं, 2000 में इसको पारित किया गया था और केंद्र सरकार ने उसको डस्टबिन में डाल दिया था, अभी भी आप उसको लेकर के घूम रहे हैं, ऑटोनॉमी। विनोद जी, हमारा स्टैंड हमेशा से एक ही रहा है। हम लोग थाली के बैंगन नहीं रहे हैं, कभी इधर और कभी उधर ढोलने वाले लोग नहीं रहे हैं। हम लोगों का स्टैंड हमेशा से एक ही बात पे रहा है, चाहे वो केंद्र, देखिए अगर केंद्र कोई भी डिसीजन लेता है या केंद्र कोई भी बात करता है, हमारी चीजों को डस्टबिन में भी फेंक देता है, बट वो एक आवाज है जो यहाँ के लोगों की है, वो हमारी पर्सनल आवाज नहीं है पार्टी की। वो पार्टी ही एक रीजनल पार्टी है, कोई नेशनल पार्टी नहीं है हमारी। और अगर एक रीजनल पार्टी है और वो लोगों की आवाज को केंद्र तक ले जाने की कोशिश करती है, दैट मीन्स दैट वी आर कमिटेड टुवर्ड्स आवर मैनिफेस्टोज, टुवर्ड्स आवर प्रोमिसेस, टुवर्ड्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वी आर नॉट हियर टू इम्प्रेस द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग, whether they put it in dustbin or whether they put it on their tables. It does not even matter. The whole point is that whether we have taken or we have been able to put our manifesto on the table of the center or not. The whole thing is that the BJP of Jammu and Kashmir, the part of BJP in Jammu and Kashmir have done nothing for the people of Jammu and Kashmir. They are totally committed towards their own interests और अपने आकाओं को खुश करने के लिए दिल्ली में ये काम करते हैं, दैट्स इट। और इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। जी अभिजीत जी जवाब दीजिए, आकाओं को खुश करने के लिए आप काम करते हो, अपने आकाओं को। आका तो उनके होते हैं जिनके लिए ख्वाजा आसिफ वहां से बोलते हैं आका उनके वहां बैठे हैं जो बोलते हैं, ख्वाजा आसिफ बोलते हैं कि इस पार्टी को जिताएं, ये आपको 370 लाकर देंगे सबसे पहले। और आका उनके वो होते हैं, आका उनके वो होते हैं जो यहाँ पर आके कहते हैं कि केवल हमारे परिवार से आएगा, दूसरा कोई नहीं है। आका उन्हें कहा जाता है, हमें आका नहीं कहा जाता। ना हमारे आका यहाँ है, ना हमारे आका ढाका में है। जिनके आका यहाँ और ढाका में है वो आका का जवाब दे दें। अब जरा मुझे एक बात, हमने क्या किया और आपने क्या किया, हमने क्या किया आपने क्या किया, उसका जवाब दीजिए। 60 साल का रिपोर्ट कार्ड निकालिए ना, आपने क्या किया मुझे बताएं। कोई एक चीज तो बताएं, 370 को लाकर जो आपने यहाँ पर की है, कोई एक बात तो करें। हाँ, एक बात आपने झूठ कही कि हमारा मैनिफेस्टो को ऊपर हम फॉलो करेंगे, यानी कि आप अपनी ऑटोनॉमी को फॉलो करेंगे, जिसे ये कांग्रेस वाले साथ होकर मानते हैं आपके। जिनकी इंदिरा गांधी जी ने कहा था वो उनके खिलाफ खड़े होकर आपकी ऑटोनॉमी के प्रस्ताव को हम मानेंगे, क्योंकि आपके तो मैनिफेस्टो में लिखा है और वो आपके साथ खड़े हैं। 370 में भी आपके साथ खड़े हैं, वाल्मीकि समाज के अगेंस्ट भी आपके साथ खड़े हैं, ये हमें कांग्रेसियों को बड़ी अच्छी तरह से पता है। और इंडस वाटर ट्रीटी की बात मैं जरूर यहां पर कहना चाहूंगा, क्योंकि फिर बात खत्म हो जाएगी कि आज की कांग्रेस आज की नहीं कर रही है। 8,000 करोड़ रुपए दीजिए हमारा, जनाब हम लोग 8,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, मेरे कंडी के लोग, मेरे कठुए के लोग चलिए मांग रहे हैं। वहां तक जाना उनको, ये बाजू स्टेट में जाना पैसे लेने के लिए के लोगों से लाके दो हमारा 8,000 करोड़ रुपए। मैं बड़े आदर के साथ ओके मैं बड़े आदर Let me tell you one thing, ma'am. Ours is the biggest political party of Jammu and Kashmir. We have scored 1.5 lakh votes more than you. That means the mandate is pretty clearly आप कंप्लीट कीजिए। We were the number one political party. 1.5 lakh votes we have scored more than you. What are you talking? You are talking in here. We are the biggest political party. The time is going to finish, so let me explain what the heck he is talking about. You are not going to listen to that. You are not going to listen to that. Yes, yes, yes. You are not going to listen to that. Carry on, carry on. सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हम हैं, हमें पता कैसे करना है। देश के खिलाफ मैडम कुछ भी नहीं हो गया। पाकिस्तान से आई हुई को यहाँ की नागरिकता दे देते थे और हमारे वाली को आप नागरिकता कैंसिल कर देते थे, ये होने देंगे हम? अरे आप तो खुद महिला हैं, आप तो खुद महिला हैं, आप तो खुद महिला हैं, समझिएगा इस बात को। मैं एक चीज कह के अपनी बात जो है वो स्पष्ट कर दूं। 1 मिनट मोहतरमा, अभी जरा थोड़ा सा समय दे दीजिए। आप 370 के साथ है, बराए मेहरबानी जरा 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि बड़ा गंभीर आरोप लगा है। मैं जरा 2 चीजें क्लियर कर दूं। पहली तो बात, ये वरिष्ठ पत्रकार है, मैं बड़े आदर के साथ इनको कहना चाहता हूं कि जब कभी आप इतिहास खंगालें तो थोड़ा बारीकी से खंगाल लें। निश्चित तौर पर
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने रेफरेंडम की बात की, क्योंकि जूनागढ़ में पाकिस्तान को केवल 93 वोट मिले थे और ये पंडित जी की उस सोच को इंगित करता है जो सबको समान हक की बात करती है, पहली बात। दूसरी बात, बार बार आप ये कहते हैं कि आर्टिकल, आपने बोला आपने उसमें कि कांग्रेस इस पक्ष में नहीं थी। आप क्या कहना चाहते हैं कि सदर रियासत, वजीर आजम, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन की पावर्स को 1962, 1964, 5 एंड 66 में तो 3 मरतबा अमेंडमेंट की गई, ये कांग्रेस ने किया और इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है ये कहने में कि जो चीजें किसी भी प्रदेश को, सुन लीजिए एक मिनट, किसी भी प्रदेश को भारत से कहीं पर भी थोड़ा सा विभाजित करें। अरे लेकिन जिस धारा का पहला सब सेक्शन ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस पर हम क्या सवाल खड़ा करेंगे? और दूसरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि आप आर्टिकल 370 के फेवर में हैं, अगेंस्ट है। मैं बता दूं, मेरे पीसीसी अध्यक्ष और मेरी आला कमान ने बड़ी मर्तबा ये कह दिया कि हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में आर्टिकल 370 पर जिरहा बेमानी है, क्योंकि जब तक आपके पास बड़ी पंचायत, देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर बहुमत नहीं है, उस पर बात करना भी बेमानी है। मैं अंत में एक बात कह के बात पूरी करूंगा, बराए मेहरबानी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने से पहले जरा ये सोच लीजिएगा कि संविधान का भाग 7 किसने खत्म किया, किसने 35 धीरे धीरे हटाया। अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सलीम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एडवोकेट महरूख आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।